दुर्योधन का एंड कैसे होता है? दुर्योधन का एंड बहुत खराब होता है। ही वॉज द कली पुरुषा इनकारनेशन। और वो जो कली पुरुष थे दुर्योधन, जब भीम ने उनको बिलो द बेल्ट मारा, क्योंकि ऑलरेडी उनका पूरा बॉडी जो था वो वज्र की समान बहुत स्ट्रांग हो चुका था, क्योंकि गांधारी ने जब अपना आँख खोला, जब देवर फाइटिंग द वॉर और एकदम सब गांधारी के 99 बच्चे मर चुके थे, दुर्योधन वॉज द ओनली वन लेफ्ट। तो गांधारी ने दुर्योधन को बुलाया अपने कैंप में और उसको कहा कि तुम निर्वस्त्र होके मेरे सामने आना। तो नहा के नदी में डिप करके आना। एंड गंधारी वॉज वेटिंग एंड दुर्योधन वॉज नेकेडली वॉकिंग इन द फील्ड रात को। एंड कृष्णा केम एंड ही सेड, ओ दुर्योधन, शेम शेम, ये क्या कर रहे हो तुम? इतने बुरे दिन आ गए, अभी तो युद्ध खत्म नहीं हुआ, तुमने तो सारे कपड़े अभी उतार दिए। तो देन कृष्णा की बात सुन के दुर्योधन वो कह, नहीं नहीं, मेरी मम्मी ने मेरे को ऐसे कहा है। तो उन्होंने कहा, तुमको लज्जा नहीं आती? माँ के सामने भी जा रहे हो, अब तुम कोई इन्फेंट बेबी तो नहीं हो, 4 साल के बच्चे तो हो नहीं कि तुम ऐसे नंगे पुंगे चले जाओ वहां पे। तो तुम्हारी मदर ने अगर ऐसा बोला, शेल शी स्पेसिफाई? तुम्हें कोई कल्चर नहीं है, तुम्हें पता नहीं है तुम क्या कर रहे हो। और फाइनली दुर्योधन ने क्या किया, कुछ केले की पत्तियां थी एंड ही कवर्ड हिज प्राइवेट पार्ट्स, और फिर वो गांधारी के समक्ष गए और गांधारी ने 2 बार चेक किया, तुम निर्वस्त्र हो? यस मैया। पक्का तुम निर्वस्त्र हो? यस मैया। एंड गांधारी ओपनड हर आईज, क्योंकि उनकी ऑस्टेरिटीज का इतना स्ट्रॉन्ग उनका बल था गांधारी का, कि जब उन्होंने दुर्योधन को देखा, है ना, जब उन्होंने दुर्योधन को जैसे ही देखा, द दुर्योधन बिकेम द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन। और इतना ज्यादा वो स्ट्रांग हो गए। और बट जब गांधारी ने देखा कि भैया एक पार्ट दुर्योधन का कवर था, उसने कहा, तुमको समझ नहीं आया? मैंने स्पष्ट स्पष्ट शब्दों में कहा था तुमको मेरे समक्ष नंगा आना है। व्हाट पार्ट ऑफ नंगा यू डिडंट अंडरस्टैंड? न नहीं समझ आया, ग नहीं समझ में आया। तो दुर्योधन ने कहा, भैया अभी उतार देता हूँ। गांधारी ने कहा, इट वर्क्स ओनली वन टाइम, है ना, अब उतारने से कुछ नहीं होता। और उन्होंने बांध लिया। उन्होंने कहा ये विधि का विधान था। और जब उनको पता चला कि कृष्ण ने ऐसा किया है, शी टोटली सरेंडर, ये विधि का विधान था, मैं कुछ नहीं कर सकती, तुम्हारी हार निश्चित है, जाओ, अब मैं कुछ नहीं कर सकती। देयर वॉज जस्ट वंस वन पार्ट जो तुम्हारा बच गया। तो उसके बाद जब गांधारी के दुर्योधन वहां चला जाता है और भीम के साथ लड़ाई होती है, तो फाइनली कृष्ण टेल्स भीमा कि इसको बिलो द बेल्ट मारो, द ओनली दैट पार्ट इज वल्नरेबल, वही पार्ट ऑफ थाई उसका वल्नरेबल है, और ये मरेगा ही नहीं। एंड तब बलराम जी, क्योंकि उनका एक सॉफ्ट हृदय था दुर्योधन के प्रति, क्योंकि ही वॉज हिज, क्या, ही वॉज हिज स्टूडेंट, ही वॉज हिज डिसाइपल। तो बलराम जी ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, दिस इज रॉन्ग कृष्णा, यू आर डूइंग रॉन्ग। तो तब भगवान ने कहा, आप क्या बात कर रहे हो? ये तो युद्ध के बाकी सारी बॉडी तो इसकी वज्र समान है, जितना भी वो उसको मेस मारेगा वो टन का आवाज जा रहा है, उसका बॉडी है ही नहीं, ह्यूमन बॉडी नहीं है। तो भीम कैसे लड़ सकता है? उसने चीटिंग नहीं किया, वो तो चीटिंग कर रहा है। इट्स लाइक कि आप किसी ऐसे क्रिकेटर के साथ खेल रहे हो, बैट्समैन के साथ खेल रहे हो, जो कैच आउट आउट नहीं होगा, विकेट गिर गया वो आउट नहीं होगा, लेग बिफोर द विकेट आउट नहीं होएगा, चौके लगा सकता है, छक्के लगा सकता है, वो आउट हो ही नहीं सकता। तो तुम उसके साथ कैसे खेलोगे? मतलब ये तो हारने वाली चीज हुई ना, तुम तो उसको हरा ही नहीं सकते। तब भीम ने क्या किया, ही ब्रोक द मेस फाइटिंग का रूल और उसको थाई पे मारा, और उसका थाई ब्रेक हो गया, क्रैक ओपन हो गया, और दुर्योधन वहां पे लग गया। भीम उसको मारने वाला था, कृष्ण ने मना कर दिया कि डोंट किल हिम, लेट हिम, लेट हिम बेयर हिज कर्मा। और वहां पे जब दुर्योधन ऐसी अवस्था में लेटा हुआ था, ऐसी प्रॉब्लम में था रात को, और वो वॉर का, आप कुरुक्षेत्र कभी गए हैं तो कुरुक्षेत्र उस अभी भी इट्स अ बिग फील्ड। गए हो? मैं गई हूँ कुरुक्षेत्र, मैंने देखा है, मैं 2 बार गई हूँ। इट्स जस्ट अ बिग फील्ड। अभी तो वहां पे आसपास घर बन गए हैं, लेकिन उस समय तो दिस वुड हैव बीन अ बिगेस्ट फील्ड।
सिर्फ मिट्टी मिट्टी है, पेड़ हैं, पौधे हैं, तो ये उस समय तो जंगल था ना, जंगल होगा। और दुर्योधन वहां पे पड़ा हुआ है नदी के किनारे, उसका थाइस क्रैक ओपन हो रहे हैं, ब्लड ऊज कर रहा है। तो वल्चर्स ने आके उसको जीवित खाया, सारे वल्चर्स आके उसकी बॉडी को चुग रहे थे। तो दैट इज व्हाट लस्ट डज टू अ मैन। दुर्योधन इनिशियली तो लग रहा था बहुत पावरफुल कि भैया, उसने भीम को जहर दे के मारना कोशिश की, लक्षाग्रह किया, द्रौपदी चीरहरण किया, जो पावर, ही वॉज इंटॉक्सिकेटेड इन लस्ट एंड पावर एंड एंगर एंड ग्रीड। लेकिन फिर क्या हाल हुआ, ये हाल होता है। जो लोग कहते हैं ना, आजकल जो झूठ बोलता है, जो गलत तरीके से पैसा कमाता है, भैया उसका ही बोलबाला है, बाकियों का तो है ही नहीं। तो ये गलत है, या एब्सोल्युटली रॉन्ग है। तो दुर्योधन का ये हाल देख के उस पूरी वॉर में से तीन बंदे बचे थे। एक था कृतवर्मा, पूरी नारायणी सेना खत्म हो गई है। कृतवर्मा, कृपाचार्य और अश्वत्थामा। अब रात को जब वो दुर्योधन से मिलके आए तो अश्वत्थामा ऐसे बैठा हुआ था कि हम तो वॉर हार गए। और दुर्योधन ने उस समय अश्वत्थामा को हाफ डे के लिए क्या बना दिया था, मिलिट्री चीफ बना दिया। अब अश्वत्थामा कह रहा है कि अब मैं क्या मेजर लूं, क्या कर सकता हूँ कि ये वॉर हमारे हाथ में आई। और यूं बैठा हुआ है, वो देख रहा है, और वो पेड़ पे देखता है कि एक उल्लू जो है एक कौवे के नेस्ट में गया, और उसने कौवे के अंडे खा लिए, और उस समय कौवा वहां पे नहीं था। उसको एकदम आइडिया आ गया। उसने कहा कि हम पांडवों को जीवित, मतलब जब वो उठे हुए हैं उस अवस्था में तो हरा नहीं सकते, लेकिन सोते हुए तो हम उसको मार सकते हैं। सोते हुए तो हम पांडवों का कोई ये कार्य कर सकते हैं। और उसने ये प्लान कृपाचार्य और कृतवर्मा के समक्ष खोला। कृपाचार्य जो थे, उन्होंने उस चीज को मना किया, स्ट्रांगली अपोज किया कि अश्वत्थामा ये तुम गलत कर रहे हो, दिस इज बियॉन्ड ऑल द रूल्स। अगर फिर अश्वत्थामा सुनाने लगा, आई एम डन विद द रूल्स, मेरे बाप को मार दिया द्रोणाचार्य ने फील्ड में, कि अश्वत्थामा मर गया, अश्वत्थामा मर गया, ऐसे बोला, मरा हाथी था, मैं तो जीवित था। मेरे बाप ने जो है सारे जो युद्ध के अस्त्र शस्त्र थे, ब्रह्मास्त्र उनके पास था, वो हटा के बस उसमें बैठ गए, तपस्या में बैठ गए। तो वो द्रौपदी का भाई धृष्टद्युम्न ने आके उनका गर्दन उड़ा दी। तो वेयर वर द रूल्स। तो तब फिर कृपाचार्य ने कहा, अरे तुमने अभिमन्यु को कैसे मारा, चीटिंग की शुरुआत तुमने करी, फॉर गॉड सेक अब रुक जाओ, अब तो सब चला गया, अब ये मत करो। एंड देर वॉज गोइंग ऑन काउंटरिंग एंड, पर अश्वत्थामा को जो करना था वो करा ही उसने। बट कृतवर्मा, हु वॉज लिसनिंग टू ऑल दिस थिंग, he had an ambition, he had so much of ambition, and he had a little envy for Krishna कि सत्यभामा, they had a history ना, सत्यभामा से शादी भी नहीं हुआ, और वो समंतक ज्वेल भी नहीं मिला, और ये सारी चीजें हुई, एंड ही वॉज वेरी एम्बिशन एंड अ पावरफुल मैन। वो चुप रहा। वो चुप रहना का मतलब, अगर वो कृपाचार्य के साथ बोल देता तो शायद अश्वत्थामा ये स्टेप जो है नहीं उठाता, पर वो चुप रहा। तो चुप रहने का मतलब है कि ही गेव दैट इनडायरेक्ट कंसेंट, उसने चुप रह के हाँ बोल दी करने को। और वो प्लान हुआ तब कुंती, सॉरी, तब द्रौपदी के जो पांच पुत्र सो रहे थे, जो पांच पांडवों के थ्रू हुए थे, उनको मार दिया गया सोते हुए। इवन धृष्टद्युम्न को मार दिया गया सोते हुए। तो that only two people, after Krishna, two people survived of the whole Dwarka army that went for a fight, जो वर्ल्ड वॉर महाभारत के लिए गए। टू पीपल सर्वाइव्ड, वन वॉज कृतवर्मा और वन वॉज सात्यकी। सात्यकी कौन था, भगवान कृष्ण का सारथी था। एंड ही वॉज एक्चुअली द डिसाइपल ऑफ अर्जुन, अर्जुन ने उनको बाण और वो चीजें चलाना सिखाया था। और सातकी भी जो था, उससे भी एक गलती हो गई युद्ध में, महाभारत के युद्ध में। वो जब जब सातकी ने क्या किया, जब जरासंध के साथ अर्जुन लड़ रहा था, यस, एवरीवन सेज द अश्वत्थामा, यस ही इज वन ऑफ द चिरंजीवी, और उसका वो पर्ल हटा दिया गया है, एंड इट इज सेड कि वो ब्लीड करते हैं,
और उनकी बॉडी में से दुर्गंध आती है, और वो किसी से हेल्प नहीं मांग सकते। एंड ऐसा भविष्य पुराण में लिखा हुआ है और कल्कि पुराण में लिखा हुआ है कि व्हेन कल्कि विल राइज, तब अश्वत्थामा उनकी हेल्प करने आएंगे। तो ही इज वन ऑफ द सेवन चिरंजीवीस। वन इज यार हनुमान जी, वन इज अश्वत्थामा, वन इज शायद कृपाचार्य। तो ही इज वन ऑफ द सेवन चिरंजीवीज। और अभी वो, क्योंकि उन्होंने एक तो द्रौपदी के पुत्रों को मार दिया, द्रौपदी ने उनको माफ भी कर दिया, फिर भी उन्होंने ब्रह्मास्त्र जो है लास्ट पांडव वंशज जो थे, परीक्षित महाराज जो उत्तरा माता के गर्भ में थे, उन पे छोड़ा। तो कृष्णा ने जो है, हाँ, उत्तरा के गर्भ में छोड़ा कृष्णा ने। ही बिकेम वेरी डिस्गस्टेड कि तुम्हारा एक्शन क्या है। अब तुम मेन को ऑन नहीं लड़ पा रहे, पहले तुम सोते हुए योद्धाओं को मारते हो, अभी भी तुम 1 to 1 ऑन नहीं लड़ पा रहे, अब तुम विमेन को, विमेन दैट टू अ प्रेग्नेंट वुमन, और वो जो बिल्कुल अबला है, जो कुछ अपना प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही, तुम उसको मार रहे हो। मतलब तुम्हारे अंदर सारा डिस्टिंक्शन खत्म हो गया। एंड कृष्णा वाज सो डिसगस्टेड कि द्रौपदी ने तुमको माफ कर दिया अपने 5 पुत्र मारने की वजह से, बट नाउ आई विल पनिश यू। और उनका जो अश्वत्थामा के यहाँ पे एक मणि था, उसको उन्होंने निकाल लिया, एंड इट इज कंटिन्यूअसली ऊजिंग पस एंड ब्लड। अश्वत्थामा की बॉडी में से पस और ब्लड का बदबू आता है। एंड ही सेड कि अब तुम इसी अवस्था में, नॉन हीलिंग अवस्था में, तुम यहाँ पे चक्कर काटोगे पूरे धरती पे, एंड यू विल नॉट गेट एनी सोलेस, कि कोई तुमसे हमदर्दी के 2 शब्द नहीं बोलेगा। तो ही इज अ लोनली मैन, ही वॉज पनिश्ड टू बी अ लोनली डिप्रेस्ड पर्सन, एंड ही इज स्टिल अलाइव, इट इज सेड सो। अच्छा, कमिंग बैक टू द स्टोरी। तो जब कृतवर्मा, अच्छा, सात्यकी की बता रही थी। जब उग्रसेन और, सॉरी नॉट उग्रसेन, जब जरास नहीं, कौन किसके साथ मैं बता रही थी, हु इज दैट, अर्जुन 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 और किसका साथ? अर्जुन साकेकी साकेकी। नहीं, सात्यकी तो था, अर्जुन किसके साथ लड़ाई कर रहा था? एक जरासंध था, और जिसने कहा था कि मैं अर्जुन को शाम तक नहीं अगर अर्जुन ने कहा था मैं इसको शाम तक नहीं मारूंगा तो मैं, नॉट करण, अर्जुन और हु वाज दैट? दुर्योधन के भेनोई, हाँ, दुर्योधन का भेनोई कौन है? कौन था दुर्योधन का भेनोई? जयद्रथ, यस यस अनिकेत, थैंक यू। जयद्रथ, अर्जुन और जयद्रथ का लड़ाई चल रहा था। तो आ, सातकी वॉज ट्राइंग टू हेल्प। तब एक वॉरियर था, भूर्श्वा, वो जो है सातकी के साथ लड़ने लगा बहुत जबरदस्त तरीके से। और जो भूर्श्वा था उसने सातकी को नीचे गिरा दिया, और वो उसको, अब सातकी के सारे हथियार जो थे वो हट गए, सब खत्म हो गया। एंड भूर्सवा वाज अबाउट टू चॉप हिम अप, तब कृष्ण और अर्जुन ने तीर भेजा और भूर्सवा का जो हाथ में स्वॉर्ड था उसको गिरा दिया। एंड भूर्सवा लुक्ड एट, शाउटेड एट कृष्ण एंड अर्जुन की, तुम क्या कर रहे हो? तो कृष्ण ने कहा कि तुम क्या कर रहे हो, तुम एक ऐसे वॉरियर को मारने की कोशिश कर रही हो जो नियत्था है, दिस इज अगेंस्ट द रूल्स। और फिर कृष्ण ने कहा टू विन द वॉर इज नॉट ऑल इन ऑल, तुम्हारा अपना एक स्पिरिचुअल पाथ है, अपना दीन ईमान है। और भूर्श्वा को अपना मिस्टेक रियलाइज हुआ, उसने क्या किया, सारे अपने हथियार जो थे वो छोड़ दिए, एंड ही वेंट इनटू अ मेडिटेशन इन बिटवीन द फील्ड। जैसे दुर्योधन के, सॉरी, जैसे अश्वत्थामा के फादर द्रोणाचार्य ने किया था, इन द फील्ड ही वेंट इनटू अ मेडिटेशन कि ठीक है मेरे को लड़ना ही नहीं है। पर सातकी को इतना इंसल्टिंग और इतना एम्बैरेसिंग लगा कि मैं इससे हार गया, भुरसभा से हार गया, ही इज नॉट इवन अ अच्छा वाला वॉरियर की गिनती में नहीं आता। सातकी वॉज बॉइलिंग इन एंगर, उसने फटाफट अपना स्वॉर्ड निकाला और उसका सर चॉप करने के लिए जैसे ही जा रहा था, अर्जुन एंड कृष्णा वाज शाउटिंग, चुप भाई, तेरे को अभी बचाया, सेम लॉजिक तेरे पे भी है, वो अब लड़ नहीं रहा,
उसको छोड़ दे, वो कुछ दिक्कत नहीं करेगा। पर सातकी वॉज नॉट देयर हेयरिंग एनीथिंग, और उसने फटाफट स्वॉर्ड लेके भुरसवा का जो है गर्दन काट दी। सो फार स्टोरी समझ आ रही है, डिफिकल्ट हो रहा है? सी इट्स अ लिंक, बहुत लंबा स्टोरी है और लिंक समझना पड़ेगा। तो आपको थोड़ा थोड़ा बस भी समझ आ रहा हो तो इट्स ओके, इट्स ऑल्सो ओके, गुड टू गो, हम आगे बढ़े। आई एम नॉट टेलिंग दोस्त जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है, आई एम आस्किंग दोस्त जो शुरू से है। ठीक है, आ रही है माता जी, ओके, यस माता जी, ओके, वेरी नाइस। सो अब मैं सिर्फ अभी लास्ट में मैया हरे कृष्णा, अभी हम्म लास्ट में थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया जब से यहाँ से मतलब ये लास्ट ये थी कि मतलब जो सात्विकी था वो अर्जुन का वो था, उसके बाद मतलब वो फिर बीच में सी उसका बहनोई कहाँ से आ गया। यस माता जी, बहनोई मेरे को भी बहनोई यही जो से था, समझ नहीं आ रहा। बहनोई नहीं आया, दैट वाज अ महाभारत का वॉर चल रहा है। और कृष्ण के जो दो द्वारका से गए हुए लोग थे, एक था कृतवर्मा जो दुर्योधन की तरफ से फाइट कर रहा था, और एक था सात्यकी जो अर्जुन की तरफ से फाइट कर रहा था। कृतवर्मा ने क्या किया, चुप रह के जो है अश्वत्थामा के प्लान में यस किया। तो ये जो था कृतवर्मा से गलत हुआ, तो कली पुरुष उसके अंदर वहां एंटर हो गया। और जो सात्यकी था जो अर्जुन की तरफ से लड़ाई कर रहा था, तो एक बार क्या है, अर्जुन जो है और जयद्रथ, दुर्योधन का बहनोई, आपस में लड़ रहे थे, महाभारत का वॉर हो रहा था। तो सात्यकी क्या था, अर्जुन का हेल्प कर रहा था। लेकिन सात्यकी हेल्प कर रहा था तो जो दुर्योधन की साइड से भुरुसवा लड़ रहा था, वो आके सात्यकी के साथ लड़ने लग गया। और सात्यकी के सारे उसने हथियार त्याग दिए और उसको मारने वाला था जब सात्यकी निहत्था था। तब कृष्ण और अर्जुन ने उसको भुरुसवा को रोका और समझाया कि जो तुम कर रहे हो गलत कर रहे हो, ये वॉर के नियम के अगेंस्ट है। तो सात्यकी तो भुरुसवा को समझ आ गया, और भुरुसवा ने कहा कि ठीक है, मेरे को तो अपना स्पिरिचुअल पाथ देखना है, मेरे को फाइट ही नहीं करने का। और वो सातकी जो है वहां, वो और ब्रुसवा वहां पे जाके बैठ जाता है अपना वो करने। लेकिन क्योंकि उसने सातकी को हराया था, तो सातकी को बड़ा इंसल्टिंग लग रहा था, एम्बैरेसिंग लग रहा था कि मैं इससे हार गया। अब वो मेडिटेशन फॉर्म में बैठा है, तो सातकी ने अपना स्वॉर्ड लेके उसका गला काट दिया। अब समझ आए शिवानी? जी मैया जी। ठीक है। तो अब ये जो वॉरियर्स थे, दो वॉरियर्स रह गए, है ना, जो द्वारका वापस गए। कृष्ण तो गए गए द्वारका, लेकिन पूरी नारायणी सेना खत्म हो चुकी थी, और सिर्फ दो वॉरियर्स रह गए। एक था सात्यकी और एक था कृतवर्मा। अब ये दोनों हीरोज बन के गए। अब आपके वॉर में कोई भी जाए और वो वापिस आए, है ना, और वो जीत के आए, तो वो क्या होगा, हम नौजवानों के लिए क्या होगा, हीरो होगा। अभी जैसे इंडिया पाकिस्तान वॉर चल रहा है ना, और जैसे 2019 में अभिमन्यु था जो एरोप्लेन, जिसका फाइटर प्लेन क्रैश हो गया था, और उसको वहां से वापस लाया गया वाघा बॉर्डर से, जो साउथ इंडियन था अभिमन्यु, जिसके वजह से वो फेमस हुआ कि चाय अच्छी है, द टी इज गुड, ऐसा जो फेमस हुआ था। तो वो अभिमन्यु जब वो वापस आया, वो हम लोगों के लिए क्या बन गया, हीरो। क्यों? क्योंकि वो वहां पे भी दुश्मनों के बीच में भी बैठ के ही वॉज कॉन्फिडेंट। वो इंडिया के कोई राज नहीं खोले, चाहे उसको पीटा या कुछ भी गया, ही केम बैक विक्टोरियस, वो वापस जीत के आया, है ना, वो हीरो बन गए एकदम, सुपर हीरो। तो सारे जगह ही वॉज गेटिंग, उसका ऊपर रील्स बन रहा था, ही वॉज गेटिंग फेमस एंड एवरीथिंग वॉज गोइंग। तो आप सोचिए, और पीपल वर ट्राइंग टू फॉलो। अब कोई भी नया ट्रेंड आता है तो यंगस्टर्स क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। तो द्वारका में एंड ऑल द यंगस्टर्स सारे क्षत्रियास हैं, और क्षत्रियास आर ऑल इंटरेस्टेड इन वॉर फाइटिंग, WWF। लड़के जो हैं दे हैव, यू नो द टेस्टोस्टेरोन, जो उनका हार्मोन होता है, इट टेल्स देम कि यार लड़ाई देख ले, मजा आ रहा है। अब मेरा खुद का पति जो है, कहीं पे लड़ाई होएगा ना, सारी जगह पहले खुद जाके देखेगा। जो इंपॉर्टेंट काम हो वो भाड़ में जाए, और लड़ाई, नो, ही नेवर मिसेस, है ना, इतना वो लड़ाई देखना का उसको पसंद है। अरे तेरे को पता नहीं यार, उसने उसको ऐसा गाली दिया, उसको ऐसा मारा, ऐसा किया। सो अभी तक उसका वो चीज है। तो अब द्वारका में सिर्फ दो वॉरियर्स गए, दो हीरो बन के गए, और वो कौन थे? कौन थे वो? एक था कृतवर्मा, सात की। एक था सातकी, है ना।
दो वॉरियर्स गए और सारे लड़के वॉज यंगस्टर्स। अरे यार, अरे वाह, अरे यार, अच्छा अच्छा बताओ और क्या हुआ। अच्छा आपने कैसे मारा, उसका हाथ चॉप कर दिया। अच्छा गले पे मारा। अच्छा ये वाला केट स्टंट लिया। अच्छा आपने एरो कैसे चलाया, आपने वो, हो। तो दे सारे लोग जो यंगस्टर्स थे उनके सामने बैठे रहते ऐसे करके। तो अब जैसा करो संग वैसा चढ़ेगा रंग, है कि नहीं। लेकिन वर दोस टू पीपल वर्थी, क्या वो दो लोग वर्दी थे वो सारी चीजें बैठ में। कृतवर्मा ने जब चुप रह के कंसेंट दिया अश्वत्थामा को, तो कली पुरुष एंटर्ड हिज हार्ट। तो देवर नॉट द बेसिक हीरोज, वो तो ऑलरेडी लस्टी थे। एक एंगर से इंटॉक्सिकेटेड था सात्यकी, उसने एक नियत्थे को मार दिया। और कृतवर्मा ने द्रौपदी के 5 सोते हुए पुत्रों की हत्या में हेलो हाँ हाँ बोल दिया, यस कर दो कर दो। वो पावर से इंटॉक्सिकेटेड था, लस्ट से, कि मेरे को वहां पे हीरो का दर्जा मिलेगा, आई सर्वाइव द महाभारत वॉर। तो ऐसा जो बंदा, ऐसा हीरो अगर अपन को एज अ लीडर मिले तो वहां की सभ्यता का क्या हाल होगा। इवन दो वो कृष्ण की द्वारका थी, इवन दो कृष्ण वॉज प्रेजेंट देयर, इवन दो जो लोग आके ऐसे सुन रहे थे कृतवर्मा से और सत्यकी से, वो कृष्ण के ही लड़के थे। कृष्ण की 16,108 रानियां थी। हर एक रानी के साथ कृष्ण के 10 पुत्र और एक पुत्री थी। रुक्मणी देवी के 10 पुत्र एक पुत्री, सत्यभामा के 10 पुत्र एक पुत्री, जामवंती के 10 पुत्र एक पुत्री, ऐसे 16,108 रानियों के साथ कृष्ण के 10,000। और वो सारे लड़के यंगस्टर्स। ओ बताइए कृतवर्मा और क्या हुआ। ओ कृतवर्मा सात्यकी यू टेल, एंड द कली पुरुषास ऑलरेडी एंटर्ड देयर हार्ट। तो वो क्या क्या लीड करेंगे। अभी तुमको कोई फिलोसफी इस्कॉन का आता नहीं, तुमको कुछ पता नहीं, और तुमको कहा प्रीचिंग करने को, तो तुम क्या प्रीच करोगे। तुम तो अपना अहंकार ही प्रीच करोगे ना। हाँ हम भक्त हैं, देखिए धोती पहनना चाहिए, तिलक लगाना चाहिए, कीर्तन में आना चाहिए। ओ हो, ये देखिए ये क्या कर रहे हैं, ये डीजे पे नाच रहे हैं, ये ऐसा कर रहे हैं, वो देखिए वो गोलगप्पे खा। आप ऐसे जजमेंटल हो जाओगे। सो कृतवर्मा एंड सात्यकी बिकेम द हीरोज जिनका हार्ट टेंटेड था, उनके अंदर ऑलरेडी कली पुरुष था। सो फार स्टोरी क्लियर। लास्ट आप देख रहे हैं कहाँ पे, प्लीज टाइप द मैसेज यस और नो और से समथिंग यस। ओके ओके ओके, यस यस यस। ठीक है, बाकी भी लिख लीजिए, ममता, शिवानी, जातिन। सो दे वर नॉट द गुड। और ये क्या हो रहा था कि सारे जो यंगस्टर्स थे दे वर द मोस्ट पावरफुल पीपल ऑन द यूनिवर्स, क्योंकि कृष्ण के वंशज थे। कृष्ण के समान उनका पावर था, कृष्ण के समान उनका रूप था। एंड दिस वाज ऑल गोइंग ऑन, सब सारा ऐसा चल रहा था। तब क्या हुआ, तब एक बार क्या हुआ, बहुत सारे ऋषि मुनि वहां पे आए हुए थे। एंड सिंस पावर आती है ना जहाँ पे, वहां पे क्या आता है, इंटॉक्सिकेशन आता है, शराब चलती है वहां पे, क्या होता है, दारू चलती है। जहाँ शबाब है वह क्षमा होगी, क्षमा के साथ आपकी दारू, नॉन वेज, मीट ईटिंग। तो ये कल्चर स्टार्ट हो गया था द्वारका में। देवर ईटिंग मीट, देवर ड्रिंकिंग वाइन, देवर ड्रिंकिंग शराब। और वो पावर आ गई ना, हम तो बहुत वॉरियर है भैया, 2.5 किलो का हमारा हाथ है, हमें कोई नहीं हरा सकता, हम द्वारका वासी हैं, हम कृष्ण के वंशज हैं। एंड देवर इंटॉक्सिकेटेड। और ये सिचुएशन इतना खराब हो गया था कि उग्रसेन वो सीन की ये सारा क्या हो रहा है। तो बहुत सारे ऋषि मुनि वहां पे आए हुए थे, और वो सारा ये सिचुएशन डिस्कस कर रहे थे कि जैसे हम कहते हैं ना, आज हमारा यंगर जनरेशन फोन में लगा रहता है, वेप कल्चर चल रहा है। मेरे को अभी थोड़े दिन पहले पता चला कि आई डिडंट नो अबाउट द वेप कल्चर। वो सिगरेट की तरह सुट्टा मारने वाली एक चीज होती है वेप। हाँ, और मेरे पास एक पेशेंट आया, वो कहता है आई टेक वेप। मैंने उससे पूछा व्हाट इज वेप, आई डोंट नो व्हाट इज वेप। एंड ही टोल्ड मी ऑल अबाउट इट, एंड आई सेड इट्स नॉट अ गुड थिंग, कर लो ना। नहीं आई कांट लीव इट ना, वो हो नहीं सकता। फिर उसने मेरे को उसका प्रोटेक्शन का बताया कि वो बीड़ी की तरह नहीं है। मैंने कहा तुम एक्चुअली ना वेप क्या ले रहे हो, तुम रिक्शे वाले भैया नहीं लगना चाहते कि तुम बीड़ी फूक रहे हो, तो तुम थोड़ा सा उसका एडवांस वर्जन ले रहे हो कि तुम वेप ले रहे हो।
ऐसा हो गया द्वारका का कल्चर, जैसे आजकल के हमारे यंगस्टर्स हो गए फुल्ली इंटॉक्सिकेटेड, रीले बनाना, स्लीपिंग विद women, प्रोस्टिट्यूशन इंक्रीज, है ना, मय खाने हो गए, शराब हो गई, नॉन वेज सेंटर्स खुल गए, एंड दे वर सो इंटॉक्सिकेटेड। अरे हमसे बड़ा कौन, कृष्ण है हमारे साथ, हमारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। तो बहुत सारे ऋषि मुनि आए तो डिस्कस की ये कल्चर क्या हो, क्या रहा है द्वारका का। द लस्ट जो है, एक व्यक्ति के एम्बिशन ने, एक गंदा सेब, एक गंदा सेब, लेडीज एंड जेंटलमैन, एक गंदा सेब जो है सबको खराब कर देता है। कृष्ण क्यों हमें इतना रेक्टिफाई कर रहे हैं, एक गंदा व्यक्ति भगवान के पूरे धाम को खराब कर सकता है। दो वी डोंट हैव दैट काइंड ऑफ अ पावर। कृष्ण का नाम बहुत शुद्ध है, सबको शुद्ध कर देगा, हम जाएंगे भी तो हम शुद्ध हो जाएंगे, लेकिन कृष्णा इज नॉट टेकिंग एनी 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 जिसको कहते हैं एक्सक्यूज, या कोई भी खतरा मोल नहीं लेना चाह रहे, क्योंकि द्वारका में कृष्ण ने ये देख लिया था कि ऐसा हो रहा है। सो द होल जनरेशन वॉज गेटिंग रॉटन, और बहुत सारे ऋषि मुनि आए एंड दे वर डिस्कसिंग। नारद मुनि आए, अ, दुर्वासा मुनि आए, पर्वत मुनि आए, बहुत सारे मुनि वहां बैठ के डिस्कस कर रहे हैं। और जो भी ये सारे यंगस्टर्स है ये हंस रहे हैं, अरे देखिए ये मुनि आए, अरे इनकी दाढ़ी तो देखिए वाइट है आजकल, इनको इनके पास क्या कलरिंग नहीं है, अरे इनकी धोती देखो कैसी फटी हुई है, हमारे घर आ जाते, हम इनको जरा दान दे देते। एंड द यंगस्टर्स वर मेकिंग फन आउट ऑफ इट, एंड फाइनली उन्होंने क्या किया, कृष्ण के पुत्र सांबा को एक लड़की के रूप में ड्रेसअप किया, और उसका एब्डोमेन को स्टमक बढ़ा दिया, उसके अंदर कपड़ा ठूस दिया, और उसको एज अ प्रेग्नेंट लेडी ले गए, और दुर्वासा मुनि के समक्ष, और ये जितने भी संत थे, नारद मुनि सब वहां पे थे, उनके पास ले गए। अरे मुनि जी प्लीज बताइए इन माता जी के क्या होगा, लड़का होगा या लड़की होगी, कृपया करके आप प्रिडिक्ट कीजिए प्लीज। तो देवर ऑल की, अगर ये बोलेंगे लड़का होगा या लड़की होंगे, कुछ भी बोलेंगे तो हम इनका फन बनाएंगे कि ये तो माता जी ही नहीं है, आप कैसे कह सकते हो इस व्यक्ति को। तो देवर ऑल प्रैंकिंग कि बहुत बड़ा प्रैंक होने वाला है ये, मजा आएगा। तो नेवर एवर इन योर लाइफ प्रैंक विद योर सीनियर्स, नेवर एवर इन योर लाइफ प्रैंक विद द शुद्ध वैष्णवा, नेवर एवर इन योर लाइफ प्रैंक विद योर गुरु महाराज, चाहे वो कितना भी कर ले, इट कैन टर्न डिजास्ट्रस। तो इस कथा से हमें ये पता चलता है। एंड नारद मुनि was कहन कि तुम वापस जाओ, चुप रहो, यहाँ मत रहो, वापस जाओ, ऐसे मत करो, हम नहीं बता रहे, हम अभी बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन में हैं, तुम हमें डिस्टर्ब मत करो। इवन दुर्वासा मुनि who is known for his anger, he was also saying नहीं जाओ, because कृष्णा के is he's taking Krishna into his heart, तो दुर्वासा मुनि also was there controlling his anger, and he was saying नहीं नहीं नहीं, तुम वापस जाओ, वापस जाओ, नो 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 नो, you just go back, जाओ वापस जाओ। बट जब देवर सो इंसिस्टेंट एंड देवर हंसिंग, आपको इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि आप अच्छे से प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे ना, आपको नहीं बता पाएंगे, आपको, आपने अपने शास्त्र अच्छे से नहीं पढ़े ना, क्लासेस बंक करा। देवर हर्लिंग अब्यूसेस, इतने अब्यूज वर्ड्स बोल रहे थे, इतना उनका मान वो कर रहे थे। एंड फाइनली दुर्वासा लॉस्ट इट। दुर्वासा ने अपने कहा कि इस व्यक्ति से, उन्होंने ये भी नहीं कहा ये लड़का है या लड़की, इससे, इस व्यक्ति से जो भी उत्पन्न होगा वो तुम्हारे पूरे डायनेस्टी के विनाश का कारण बनेगा, पूरी डायनेस्टी जो है तुम्हारी उसी में क्षण भंग हो जाएगी। और उसमें से सामने तभी डिलीवर किया एक आयरन का रॉड, इतना बड़ा आयरन का रॉड। और अब ये लड़के हिल गए, इनको लगा अब ये हो क्या गया, दे स्टार्टेड सेइंग सॉरी, उग्रसेन के पास गए, कृष्ण के पास गए, द न्यूज बिकेम एज लाइक अ वाइल्ड फायर। उग्रसेन ने उसी समय शराब बंद कर दी, क्योंकि दीज बॉयज वर ऑल इंटॉक्सिकेटेड इन नशा। और वही आयरन का रॉड जो था, वो पूरी द्वारका डायनेस्टी के खराब होने का, उनके, सी द यदूस को सिर्फ यदूस मार सके थे, दे वर द मोस्ट पावरफुल पीपल। जब भगवान राम आते हैं और जब भगवान कृष्ण आते हैं, तो वो जब अपनी लीला को समाप्त करते हैं तो सारे अपने पार्षद को ले जाते हैं, और जो वहां पे रह जाते हैं, जो वहां पे रुक जाते हैं, वो बहुत पावरफुल लोग होते हैं। तो भगवान कहते हैं मैंने सारे कॉकरोचेस मार दिए, असुर मार दिए, बट आई कांट लीव दीज पीपल। भगवान क्या है, सबड्यू करते हैं, जितने असुरों को मार देंगे कर देंगे, लेकिन वो हमारी इंडिपेंडेंस नहीं छीनते कृष्ण।
ठीक है, वो इनसे लीलाएं करके हमें सीख देते हैं कि देखो तुम गलत करोगे तो अंत खराब होगा। रावण का अंत खराब हुआ, कंस का अंत खराब हुआ, डोंट डू दैट। जो कंस कर रहा था, फाइनली कृष्ण के सन्स वो कर रहे थे। तो इट डजेंट मैटर कि अगर आप कृष्ण के सन हो, कृष्ण के पार्षद हो, या सेम प्लैनेट में रह रहे हो जहां पे कृष्ण है, रोज कृष्ण को देख रहे हो। व्हाट हम कहते भगवान भगवान कृष्ण कृष्ण, बट व्हाई डिड दोज पीपल डू दैट? क्योंकि उनकी ओवर फेमिलैरिटी थी कृष्ण से। कहते हैं ना, ज्यादा किसी से फेमिलियर हो जाओ तो आप रिस्पेक्ट भूल जाते हो, आपको लगता है अरे ये तो हमारा बॉय नेक्स्ट डोर है, अरे यार ये तो घर की मुर्गी है। कई बार हम अपने गुरु महाराज को देखते हैं कि उनका ओल्ड एज है, या वो इतनी बुरी अवस्था में है, डिसीज स्टेट में है। जैसे मेरे गुरु महाराज का किडनी खराब है, लिवर खराब है। तो कई बार किसी के हृदय में आ सकता है अपराध, अरे ये भी तो कॉमन मैन की तरह है, ये भी तो डायलिसिस करवा रहा है, इसमें कौन सा चमत्कार है, ये क्या है? तो ये क्या है? ये अपराध बुद्धि है। जो कृष्ण के प्लानेट में रह रहे थे, कृष्ण का संग कर रहे थे, उन लोगों ने भगवान के प्रति ओवर फेमिलैरिटी की वजह से कंटेम्प्ट किया उनको। कहा रे कृष्ण है हमारा बाप है यार, रोज घर में मिलता है, रो हम अपने हाथ से खाना खिलाया, हमारा डायपर उसने चेंज किया, वो हमारा बुरा क्या चाहेगा, बाप है। पर वो भूल गए कि वो सर्वशक्तिमान भगवान है जो कभी भी अधर्म का साथ नहीं देंगे। यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत, जब भी धर्म की हानि होगी मैं अवतार लूंगा, मैं आऊंगा। भगवत गीता का लाइन था। अरे अपन के बाप ने लिखा है ना, अपन के लिए तो अपना बाप बिल्कुल जो है ना लाइन चेंज कर देगा। अरे वो कलयुगी बाप की तरह नहीं है, वो भगवान है। जब लस्ट का बीज, जब वो पावर, जो इंटॉक्सिकेशन है, अगर वो आपके हृदय में आ गया, इवन इफ यू आर सो क्लोज टू कृष्णा, इवन आप भक्ति में कितने आगे बढ़ गए, आपका फॉल डाउन निश्चित है। तो ये पूरी कहानी, द द्वारका फॉलिंग डाउन, द होल किंगडम फॉलिंग डाउन, ये कैसे हुआ? दो हीरोज, जो कली पुरुष कैसे एंटर हुआ? आपके लस्ट से करीब कली पुरुष। आप कलयुग में रह रहे हैं लेकिन आप अपने वर्च्यूज मेंटेन रख सकते हैं। आप अपने वर्च्यूज, आप अच्छा काम कर सकते हैं, धर्म के हिसाब से चल सकते हैं, अपने धर्म की रक्षा कर सकते हैं। लेकिन हमारा जो लस्ट होता है, यार ये मिल जाए, यार वो मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, ये जो लस्ट है उसका बीज जो अर जाता है। जब भगवान का पुत्र सांब नहीं बचा, भगवान का एक भी द्वारकावास, सिर्फ कौन बचा? कौन बचा पूरे उसमें से? उद्धव, अक्रूरा, दैट्स इट। और कौन बचा द्वारका में से? सब मर गए, सब आपस में लड़ के मर गए। वो जो आयरन का पीस था उसका पूरा पाउडर बना के द्वारका के ओशियन में डाल दिया गया। फिर अपने आप को प्योरीफाई करने के लिए सारे ये बच्चे प्रभास क्षेत्र चले गए, और वो आयरन के पीस का जो था ना, वो प्रभास क्षेत्र की फील्ड के ऊपर चला गया, और वहां पे वो ऐसी बड़ी बड़ी घास के रूप में आ गए। वो सॉइल इतनी रिच हो गई, शार्प घास के रूप में वो आयरन के पीस इतने सारे डिवाइड हो गए। और प्रभास क्षेत्र में ये सारे यज्ञ तपस्या करने के उपरांत जब उठे, चलो हमने तो भैया अपना पाप धो दिया, कृष्ण ने कहा था प्रभास क्षेत्र में जाएंगे, यज्ञ तपस्या करेंगे, अब हमारे पाप धुल गए भैया, अब तो हम ठीक है। अब द्वारका जाने से पहले द्वारका में तो रूल लग गया है, ड्राई डे हो गया, शराबें बंद हो गई हैं। अब तो हमने पाप धो लिया, चलो यहाँ बैठ के भैया थोड़ा शराब वराब पी लेते हैं। सारे बैठ के द्वारकावासी शराब पिए, एक छोटी सी बात पे लड़ाई हुई, और आपस में हथियार तो लाए नहीं थे क्योंकि धर्म कर्म का काम कर रहे थे। वो फील्ड में वो आयरन की घास उगी हुई थी, उसी घास वो इतनी शार्प थी, एक दूसरे को मार काट के मर गए। एवरीवन डाइड। और जो वो आयरन पीस क्रश करने करते हुए थोड़ा सा बच गया था, वो एक जरा हंटर को मिल गया था, और उस जरा हंटर ने उसको अपनी एरो का आगे का शार्प पार्ट बना दिया, और एरो में डाल के सोचा कि वो कृष्ण को मार, एक हिरन को मार रहे हैं, और वो भगवान कृष्ण का पैर था। भगवान मरते नहीं है, भगवान ये लीला करते हैं अप्रकट। जैसे सूर्य का उदय होता है और सूर्य का अस्त होता है, वैसे ही भगवान किसी यूनिवर्स में उदय होते हैं, फिर किसी यूनिवर्स में अस्त हो जाते हैं। या किसी यूनिवर्स में, यू नेवर से कि सूर्य अस्त हो गया तो सूर्य हैज डाइड, ओ द सन हैज डाइड। नो, द सूर्य कम्स एंड गोज। तो भगवान का सूर्य एक यूनिवर्स से उदय होके दूसरे यूनिवर्स के अंदर वो चला जाता है। तो यही हुआ।
और दे किल्ड ईच अदर। सो इट नेवर डिपेंड्स कि आप कहाँ हो क्या हो। अगर ये लस्ट का कीड़ा अंदर आ गया तो ये सब खत्म कर देगा। यू विल बी ईटन लाइक दुर्योधन। डिप्रेशन का सबसे बड़ा कारण है, मेरे पास पेशेंट आते हैं ना, डॉक्टर साहब सब सही है लाइफ में, सब गोइंग, पर मेरा मन, माई माइंड इज नॉट बीइंग कंट्रोल्ड। क्यों? पहले तुमने उसको लस्ट के पीछे भगाया ना, अब वो निकल गया है। सो दिस इज द फर्स्ट इंस्टॉलेशन ऑफ द लस्ट सीरीज। लस्ट के ऊपर जो है, आई एम गोइंग टू टेक अ वीक लॉन्ग सेशंस। आगे हम और जानेंगे ये लस्ट कितनी खतरनाक चीज है, कैसे इसको ओवरकम करें। आई हैव 2 मिनट्स लेफ्ट, किसी का कोई प्रश्न हो? और इफ आई बीन फास्ट, अगर आपको स्पीड नहीं समझ आए तो हेल्प ईच अदर टेलिंग द स्टोरी। जो पार्ट नहीं समझ आया, जिसको समझ आया, आपस में एक दूसरे से पूछो। अगर फिर भी नहीं आता, देन यू कैन पोस्ट इट ऑन द ग्रुप एंड आई कैन हेल्प यू आउट। एंड इफ स्टिल, दिस इज अ कंप्लीट स्टोरी बाय शुभ विलास प्रभु जी, बिल्कुल वर्ड टू वर्ड मैंने उनसे कॉपी करके हिंदी में बताया। इट्स नॉट माई, मैंने आज लेक्चर सुना तो मेरे को लगा कि ये लस्ट का सबसे बड़ा प्रचंड चीज है जो मेरे को बताना चाहिए। किसी का कोई प्रश्न, जिन्होंने शुरू से सुना है, जिन्होंने बीच में सुना, सो उनके तो प्रश्न होंगे ही। सो एवरीवन, यस एंड यस। अनिकेत, अभिषेक, जतिन, ममता, शिवानी, श्रेयस, बोथ अनिकेत, समझ आया? शैल वी एंड द क्लास है? सो वी विल बी मीटिंग ऑन मंडे नाउ। एंड उससे पहले नरसिंह चतुर्थी आएगी। सो संडे इज नरसिंह चतुर्थी। आई प्रे सबका प्रोटेक्शन हो। आई प्रे फॉर एवरीवन्स प्रोटेक्शन एज वी ऑन द ब्रिंक ऑफ अ वॉर। एक्चुअली नॉट ऑन द ब्रिंक ऑफ वॉर, वी आर एक्चुअली इन टू अ वॉर। सबके लिए मैं प्रे करूंगी। एंड हैप्पी नरसिंह चतुर्थी टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं मंडे को। ओके, हरे कृष्ण एवरीवन।